नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चतुर्वेदी इन्फिनिटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कल की क्लास जो हम लोगों ने हिंदी की चालू की थी उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने कल क्या सीखा? सबसे पहले व्यंजन को आधा लिखने का तरीका सीख रहे थे हम लोग, ठीक है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे आज की क्लास में। हम लोग सीख रहे हैं व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। देखो, अगर आपसे व्यंजनों की संख्या पूछी जाए टोटल कितनी है बताओ? 33 है। व्यंजन टोटल कितने हैं अपने पास? 33 है। ध्यान से सुनना। अब 33 में से कल आपको समझाया था कल की क्लास में कि केवल दो वर्ण ऐसे हैं जो अपनी खड़ी पाई को पार करके आधे लिखे जाते हैं, है ना? कौन से हैं? दो वर्ण ऐसे हैं। फिर उसके बाद 9 ऐसे हैं जो लोटनिक हैं, है ना? और बाकी बचे कैसे जो अपनी खड़ी पाई से लिखे जाएंगे? वो कितने बचे? 22। ठीक है, अभी समझना। दो कौन से हैं? दो हैं जो खड़ी पाई को पार करके आधे लिखे जाएंगे। एक तो का हो गया और एक हो जाएगा फा। समझ गए? लोटनिक को कौन से वर्ण कहे जाएंगे? लोटनिक जिनके पास क्या नहीं होगी? खड़ी पाई। देखो, दो चीजें होती ना, एक सिरोरेखा होती है और एक खड़ी पाई। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे सिरोरेखा। इसको बोलेंगे सिरोरेखा और इसको बोलते हैं हम लोग खड़ी पाई। इसको बोलते हैं खड़ी पाई। तो ऐसे दो वर्ण हैं जो अपनी खड़ी पाई को पार करके आधे लिखे जाएंगे। और लोटने जिनके पास खड़ी पाई होती नहीं है वो कितने हैं? 9। कल 9 के 9 आप लोगों ने गिन लिए थे, ये आज फिर से लिखें। फिर से लिखें, देखना। जैसे ये क्या है? अंगा। अंगा, इसको क्या बोलते हैं? अंगा। अड़ा थोड़ी बोलते हैं, क्या है? अंगा। यहाँ उसके बाद देखो, छा, टा, डा होता है, खा होता है, दा होता है, हा होता है, रा होता है। एक और है अभी कोई, कौन सा है बताओ? कौन सा है? धा। धा के खड़ी पाई नहीं होती है? धा के अंदर खड़ी पाई नहीं होती। ढा ढक्कन। ढक्कन वाला है। हो गए 9। और बाकी के बच्चे जितने हैं उनके अंदर क्या होती है? खड़ी पाई। चाहे कोई भी ले लो आप। जैसे अगर हम आपसे बात करें, जैसे पा हो गया, पा हो गया, माँ हो गया, है ना? और जितने भी हैं सारे, हा हो गया, गा हो गया, घा, चा, जा, ये सारे के सारे कितने? 22 होते हैं। इनको लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया? बताओ, ये नोट करना है किसी को? आपसे ये पूछा जाएगा, ये 9 ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? लोटनिक। अभी ये ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं? लोटनिक। जो नीचे से कैसे होते हैं? नीचे से घुमावदार होते हैं। नीचे से कैसे होते हैं? घुमावदार होते हैं। और इनको आधा लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इनमें सब में क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। इनको आधा लिखने के लिए क्या लगाएंगे? हलंत। तो हलंत का यूज किस में किया जाएगा? कौन से वर्ण में किया जाएगा बताओ? हलंत का यूज किया जाएगा लोटनिक में। और इनको आधा लिखने के लिए खड़ी पाई के पार होके आधा लिख जाएंगे। और ये जो होंगे ये सिर्फ इनकी क्या हटा ली जाएगी? इनको आधा लिखने के लिए हटा, खड़ी पाई को हटा देंगे। खड़ी पाई को क्या करेंगे? हटा लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? आधा। तो ये 3 टाइप के व्यंजन हैं जो 3 टाइप के व्यंजनों को हम आधा लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? इसको नोट कर लो जल्दी। अगर नोट है तो फिर आगे बढ़े। लो, साइड से हो। वैसे इसको आपको अब लिख लेना चाहिए घर पे, समझ लो और लिख लो।
ये बात समझ में आई अच्छी तरीके से? अभी देखना, अब आपको समझा दे। चले आगे ना जा, थोड़ी सा रुक जाए। क्या जरूर रेखा थोड़ी हटाएंगे यार, ये कभी क्या बताया है तुम्हें? ये हलंत लगे हैं, हलंत लगाने का मतलब ही क्या है? आधा हो जाना। कैसे व्यंजन जो होते हैं जिनको हम सिर्फ हलंत लगा के आधा लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा कुक्कुर, देखो इसमें क्या लगाया अपन ने? का, इस तरीके से आधा लिखा। अगर आपको लिखना है हड्डी, तो हड्डी कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो ये वाला जो डा है वो कैसा बनाया हमने? आधा ही तो बनाया। अब तो हड्डी ऐसा लिखा, देखा क्या तुमने? हड्डी ऐसे, ये थोड़ी ना सही है। इस तरीके से बताओ, समझ में आ गई बात? तो ये 9 जो वर्ण है इनमें सिर्फ हलंत लगता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने व्यंजन है जिनमें हलंत लगता है? उनको क्या बोलते हैं जिनको हलंत लगता है? उनको लोटनिक बोलते हैं। नीचे से कैसे होते हैं? घुमावदार होते हैं। अब आगे समझ में बात? अब आगे बढ़ते हैं। आपने हिंदी में एक चीज और नोटिस की होगी जो अभी पढ़ेंगे अपन। ये हो गई अपनी क्या? सिरोरेखा। ये होती है अपनी खड़ी पाई। अब जो बिंदु होते हैं हिंदी के अंदर, एक बिंदु क्या होता है? देखो, एक बिंदु होता है अपना ऐसे रखा मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं कि नहीं? एक आपने देखा होगा यहाँ पे रखा मिल जाता है कभी कभी बिंदु। एक आपने देखा होगा यहाँ पे मिलेगा और एक आपने देखा होगा यहाँ पे मिलता है। इतने बिंदु होते हैं। अब वैसे तो ये सीखेंगे हम जब वर्ण विच्छेद सीखेंगे, संधि समास सीखते हैं, उस टाइम पे ये बिंदु लगाने का तरीका सीखते हैं। लेकिन अभी आपको फिलहाल में इतनी जानकारी हो जानी चाहिए कि हिंदी में इन बिंदुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हम सीखने वाले हैं, जो अब नेक्स्ट हेडिंग डलेगी वो क्या है? बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु लगाने का तरीका समझ में आ रहा? ये जो 5 टाइप के बिंदु हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। ये चारों बिंदु हम किस तरीके से लगाएंगे और इनको बोलते क्या है? सबसे पहली बात तो देखो, जैसे जो पहला वाला सीखने वाले हैं वो ये वाला है, यहां पे लगता, ठीक है? इस बिंदु का नाम पता क्या होता है? इस बिंदु को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं इसको? पंचमाक्षर बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में सिर्फ एक होता है पंचमाक्षर, और वो पता कौन सा है? वो है अपना अंग। ये देखो 5वें नंबर पे होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। और सिर्फ यहीं पे इसमें बिंदी होती है। और किसी वर्ड में आपने रखी देखी बिंदी? यहाँ पे अगर आपसे पूछे इस बिंदी को, इस अक्षर को क्या नाम देते हैं, तो इस अक्षर को नाम देते हैं पंचमाक्षर। और ये सिर्फ ये इस वर्ण में रखा होता है। ये 5वां है, क्योंकि वर्ण में आप देखोगे तो ये किस, इसका क्रम कौन सा है? 5वां। का खा गा घा अंगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? अंगा। इसका नाम क्या है? पंचमाक्षर। पहली चीज हो गई। दूसरा देखो, दूसरा समझना, ये तो सिरोरेखा, ये खड़ी पाई, और आपको मिलेगा यहां पे एक बिंदु, ठीक है? इस बिंदु का नाम पता क्या होता है? इस बिंदु को हम बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता, पता है? और नुक्ता कितने वर्ण में लगता है? का, खा, गा, जा और फा। अब इनमें सब में क्या रखेंगे? यहाँ पे बिंदी, यहाँ पे, समझ गए? ये क्या कहलाता है? इसको हम क्या नाम देते हैं? नुक्ता। इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। पहली बिंदी समझ में आ गई, दूसरी बिंदी समझ में आ गई। नुक्ता हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 5। का, खा, गा, जा, फा। अब इसको जब नुक्ता लगाएंगे तो इसका उच्चारण बदल जाता है। इसको बोलते हैं का, खा, गा, जैसे गा गजल, क्या बोलते हैं? गजल, ठीक है? जल, जा, इस तरीके से। और फा, फा अलग है, फा, फा, जा, जा, इसको गा, गा। अगर नुक्ता रखेंगे तो क्या बदलेगा? उच्चारण बदलेगा।
ठीक है, कभी आपसे पूछ ले ये पांचों कहां से आए हैं, इनको बोलते हैं अरबी फारसी के शब्द। क्या बोलते हैं? अरबी फारसी के शब्द। अरे तो उर्दू कहां से है भैया? अरबी फारसी के शब्द बोलेंगे इनको, समझ में आई? तो इसको मेन अरबी फारसी ही बोलेंगे, ठीक है। और ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु का नाम क्या होगा? नुक्ता। यहाँ पे जो बिंदु रखते हैं उसका नाम होता है पंचमाक्षर। ये दोनों समझ में आ गए आपको अच्छे तरीके से। अब देखना तीसरा जो लिखना है, इसको लिख लिया आपने? अभी नहीं लिखा ना, तो अभी नहीं लिखो, रुको एक मिनट, पहले सारे समझ लेते हैं, अपन पांचों को समझ लेते हैं। ध्यान देना, जो तीसरा समझने वाले हैं, तीसरा ये होता है, यहां पे लगा, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अनुस्वार। क्या नाम होता है? अनुस्वार नाम होता है। तीसरे का नाम क्या है? अनुस्वार। जैसे कहां कहां पे, जैसे ये लिखा है हलंत, पम, और बोलो आप लोग खुद बताओ जिनमें ये अनुस्वार लगा हो, बोलो बोलो। शंकर, गंगा, पंचम, तो बहुत सारे हैं ऐसे, कई सारे होंगे, होंगे कि नहीं? अब यहां पे एक चीज सीखना है, देखो क्या होता है, अनुस्वार को हम बदल भी सकते हैं, अनुस्वार को हटाया जा सकता है। तो अनुस्वार को क्या कर सकते हैं हम? हटा सकते हैं। अब जैसे ही हम अनुस्वार को हटाएंगे तो क्या बदलेगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना होगा। अनुस्वार को हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। देखना अनुस्वार हटेगा कैसे। जैसे जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार होता है उसके बाद जो वर्ण होता है, ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे है, इसके बाद कौन सा है? का है। तो जब हम इस बिंदी को हटाएंगे, अनुस्वार को हटाएंगे, तो जो आगे वाला वर्ण है उसकी लाइन का पांचवा अक्षर यहाँ पे आधा आएगा, उसकी लाइन का पांचवा अक्षर। कल बताया था, किन बताया था? वही आएगा। अनुस्वार को हटाने के बाद ऐसा होता है। तो अगर आपको वो पांचों, आपको वो याद है क्रम, तो आप बता सकते हैं क्या? देखना, का, खा, गा, घा, अंग। एड़ा नहीं बोलेंगे इसको। टा, का, जा, झा, या, टा, खा, दा, ढा, एड़ा, ता, खा, दा, धा, ना, पा, फा, बा, हा और मा। ये है, समझ में आ रही बात? अभी ध्यान से देखो, ये है, इसके बाद कौन सा है? अनुस्वार को जैसे हटाना है हमें, ठीक है। देखना, इस अनुस्वार को हटाना है, उसके बाद कौन सा वर्ड लिखा? कौन सा लिखा? का। तो सा तो ज्यों का त्यों आएगा, ठीक है। ये बिंदी हटके इस का के पहले क्या बनेगा? अब देखना, का के पांचवें वाला कौन सा है? अंग। तो ये क्या आएगा? अंग। उसके बाद क्या लिखा? का। उसके बाद क्या लिख देंगे? कर। तो सही लिखा कि गलत? अभी अभी क्या लिखा है? गलत, क्योंकि ये आधा था, तो इसको ये क्या करना पड़ेगा? आधा। अब इस पे हलंत क्यों लगाया? ध्यान से देखो, क्योंकि ये कौन सा है? लोटनिक है, और लोटनिक को आधा बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? हलंत। तो अब लिख गया शंकर। जैसे इसको लिखना है पंप, पंप को, पंप से हमें कौन सी बिंदी हटानी है? अनुस्वार की बिंदी हटानी है। देखना, अनुस्वार की बिंदी हटानी है। देखो, पा के बाद क्या लिखा है? पा। मतलब इस अनुस्वार की बिंदी के बाद क्या लिखा है? पा। तो इसके सबसे लास्ट वाला आएगा, तो पा देखो ये है, इसके लास्ट वाला क्या है? माँ। तो किसको आधा आना है? माँ को। और माँ को आधा लिखेंगे हम, उसकी क्या हटाएंगे? खड़ी पाई बस हटा देंगे, तो लिख दिया पंप, ठीक है। गंगा को लिख दो, देखो गा है, और गा के बाद फिर क्या है? गा। गा के बाद देखो बिंदी हटाने के बाद वाला देखना होता है, क्या है? गा। गा किस में आता है? देखो इसमें, इसका यही आएगा, ये वाला अंग आएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, गंगा, ठीक है। कोई भी आप लिख सकते हैं। अनुस्वार को हटाने का आप लोग तरीका सीख गए होंगे। अनुस्वार कैसे हटाएंगे? जिसके ऊपर अनुस्वार होगा उसके आगे वाले जो पीछे वाला वर्ण है उसके पांचवें अक्षर को हम लिखेंगे, वो भी कैसा? आधा ही लिखेंगे। अब किसी को भी देख ले, जैसे ये लिखा, हिंदी समझ लो, जैसे हिंदी देखो ना, ये क्या समझे? हम हिंदी को समझते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी हमने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा हिंदी, अनुस्वार है इसके ऊपर, इसको हटाते हैं। अनुस्वार को हटाने का तरीका, इसके आगे वाला देखा, दा लिखा, दा का पांचवा देखना है, दा किस में आता है? देखो दा इसमें आता है, इसका पांचवा वाला कौन सा है? ना।
ना है कि नहीं, तो आधा कौन बनेगा, ना। और ना को आधा बनाने के लिए हम उसकी क्या हटाएंगे, खड़ी पाई, क्योंकि उसके अंदर तो खड़ी पाई है, तो हटा दो, हा का ही का हिंदी ऐसे लिख देंगे, तो ये भी सही है और ये भी सही है। बताओ आया समझ में है? आगे बढ़े, तो ये समझ में आ गया भैया है? लिखना है, देखो चलो लिख लो, हाँ बिल्कुल लिख लो, अब लिख लो भैया, साइड हो यार, नहीं दिखाई दे रहा, अरे यार हद है, लो ठीक है, अब इनको नहीं दिखाई दे रहा, अभी क्या करें, एक मिनट रुको, एक तरीका है हमारे पास, रुको, लिख लो, दिखाई दे रहा सबको? तो देखो हम लोग जो बिंदु सीख रहे हैं, ध्यान से सुनो, जो ऊपर बिंदु आता है उसका नाम क्या होता है, अनुस्वार, उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जो इसमें साइड में बिंदु आता है इसका नाम क्या होता है, पंचमाक्षर, जो सिर्फ एक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंगा बोलते हैं, ठीक है। जो आगे इस तरफ होता है, खड़ी पाई के आगे होता है, उसका नाम क्या होता है, नुक्ता, जो हिंदी में कितने हैं, 5। कौन कौन से, का, खा, गा, जा, फा, ठीक है, और कहां से आए हैं, अरबी फारसी के। अब ये जो खड़े पाई के जस्ट नीचे होता है, बिल्कुल नीचे होता है, ये 2 होते हैं ऐसे, जो कल समझाए थे, कल आपको जब व्यंजन के प्रकार बता रहे थे, और स्वर, ये पूरी वर्णमाला जितने से बनी थी, जैसे 11 स्वर थे, ठीक है, 33 क्या थे, व्यंजन थे, 4 संयुक्त व्यंजन थे, और 2 क्या थे, द्विगुण या उच्छिप्त, तो वही है 2 द्विगुण या उच्छिप्त, जिसको हम ताड़न जात भी बोलते हैं, ताड़न जात भी बोलते हैं। और वो 2 क्या है, अयोग्य है, जिसमें एक यहीं पढ़ लिया है अनुस्वार, और आगे चल के भी पढ़ाएंगे अनुस्वार और विसर्ग को व्यंजन और स्वर की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया, ना तो उसको व्यंजन माना गया है और ना ही उसको स्वर, तो अभी आगे की क्लास में समझाते हैं, पहले धीरे धीरे चलते चलो, आराम से समझते चलो, आपको बहुत अच्छी हिंदी आएगी, ये आपसे प्रॉमिस है। आप तो समझते बस चलो, आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक चीज बनेगी आपसे। बर्तनी जब समझाएंगे तो बर्तनी में ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं बहुत अच्छे से, फिर भी आपको ये चीजें अभी समझनी जरूरी है। तो अब ध्यान से समझना, जैसे हमने बोला आपसे, एक उदाहरण खुद समझो, जैसे हमने बोला मंगल लिखना, क्या लिखना है, मंगल, मंगल से अनुस्वार हटाना है, ठीक है, हटाएंगे, किसको देखा, कैसे हटाते हैं अनुस्वार, जो बिंदी होती है उसके आगे वाला एक बाण देखते हैं, क्या देखा, गा, उसका 5वां देखना है, गा किस में आता है, पहली वाली लाइन में, इसका 5वां क्या होगा, अंगा होता है, तो देखना, अंगा हम लिख दिया ऐसे, और फिर लिख दिया, अभी सही लिखा क्या, अब क्या लिखा, सही, आया समझ में? तो इसको हटाने के लिए क्या होता है, आगे के वर्ण का 5वां वर्ण वर्ण आधा लिखा जाता है, आधा लिखा जाता है। कि आप एक एक चीज अपने नोट्स बहुत प्यार से मेंटेन करना, और बहुत अच्छी चीज बहुत अच्छे से समझ के लिखना उसको, एक एक चीज, ठीक है। अभी इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, 3 बिंदु हो गए, चौथा बिंदु है जो मेन है, वो आपको पढ़ना है, जैसे
बढ़ा दें आगे, बाद में लिख लेना, थोड़ा पढ़ लो पहले, है ना। देखो चौथा जो बिंदु है, जिनका नहीं लिख पाया टेंशन नहीं लो, लिखवा देंगे अभी। चौथा जो बिंदु बचा है वो कौन सा बचा है, ये खड़ी पाई आई, खड़ी पाई के जस्ट क्या होता है, नीचे होता है। आपको पता है ऐसे बिंदु सिर्फ दो हैं, मतलब दो वर्ण में ऐसे बिंदु आते हैं अपनी, एक ये ड़ा और इसको बोलते हैं अढ़ा, ठीक है। इनका नाम क्या होता है, सबसे पहले इनका नाम जानेंगे हम। इनका नाम होता है, इनका नाम होता है, इनको हम किस किस नाम से जानते हैं, द्विगुण। इसको हम किस नाम से जानते हैं, उच्छिप्त, ठीक है। इनको और किस नाम से जानते हैं, ताड़न जात, ताड़न जात, तीन नाम से जानते हैं। उच्छिप्त का मतलब होता है नीचे से उछाला गया ऊपर की तरफ, ठीक है। द्विगुण, उच्छिप्त और ताड़न जात, ये चौथे वाले बिंदु का नाम है। अब ध्यान से सुनना, इसकी कैटेगरी के दो शब्द, दो वर्ण और होते हैं, एक ये डा डलिया वाला और ढा ढक्कन वाला। डा ढा, इसको बोलते हैं अड़ा और ढा, दोनों में अंतर समझ में आ गया। इसको बोलते हैं डा ढा और इसको बोलेंगे अड़ा और अढ़ा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो ये कहां पे सीधे सीधे लिखे जाएंगे, ऐसे ही, किस शब्द में ये सीधे सीधे लिखे जाएंगे और किस शब्द में इनके नीचे क्या आ जाएगी, बिंदी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बात करें रोड लिखो, तो रोड अपन ऐसे लिखेंगे कि बताओ, रोड अपन ऐसे लिखेंगे, बताओ कैसे लिखेंगे, इस तरफ वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। अब इसमें ऐसी बिंदी क्यों नहीं लगाई, नहीं पता अभी कि क्यों नहीं लगाई, है ना। जैसे हम आपसे बात करें सड़क, तो सड़क हम ऐसे लिखेंगे, कि सड़क हम ऐसे लिखेंगे। कौन सा वाला लिखेंगे, ये वाला। अब इसमें बिंदी क्यों आ गई, नहीं पता, है ना। तो अभी इसकी कंफ्यूजन दूर हो गई कि क्यों आती है और क्यों नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें समझना ये है, ध्यान से सुनना, अब जो नियम हम लिखने वाले हैं वो नियम इन दोनों पर लागू होते हैं, इन पर, ये दोनों मान लो एक ही बात है, सिर्फ बिंदु के आधार पर क्या है, अलग अलग है। अभी दिमाग में ये मान के चलना है कि ये दोनों एक ही बात है, सिर्फ बिंदु के आधार पर कैसे हैं, अलग है, कि कहां पे बिंदु आना है और कहां पे नहीं आना है। तो हम ये सीख रहे, नियम जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि कहां पे इन बिंदुओं का प्रयोग नहीं होगा, समझ गए बात, कहां पे इन बिंदुओं का प्रयोग नहीं होगा। तो अगर जैसे हमने वो नियम आपको 5 बताए, तो आप कोई भी शब्द लिखने से पहले उन 5 को लगा के देख लेंगे, अगर वो लग गए तब तो नहीं होगा, और अगर नहीं लगे वो 5 तो फिर हमें बिंदु का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो क्या लिखने वाले हैं हम, नियम लिखेंगे, नियम जहां द्विगुण का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, पहला नियम जो है, यदि शब्द की शुरुआत शब्द की शुरुआत में, यदि शब्द की शुरुआत में डा और ढा आता है, पहला नियम। अभी इसको हम समझाएंगे कि कैसे नियम है, ठीक है। अभी नियम लिखना है, यदि शब्द की शुरुआत में डा डा आता है, यदि कोई अंग्रेजी का शब्द हो, यदि कोई अंग्रेजी का शब्द हो, यदि द्वित्व व्यंजन हो, यदि द्वित्व व्यंजन हो, यदि डा डा से पहले उपसर्ग लगा हो,
यदि डा डा से पहले क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो। और पांचवा रूल है, यदि डा डा से पहले या बाद में अनुस्वार हो, देखो समझो, ये पांचों नियम समझ में आए? अभी कहां से आ गए होंगे, अभी तो नहीं आए हैं, अभी पांचों समझाते हैं, लेकिन 5 नियम समझो। पहले क्या बोला हमने क्या बोला था आपसे कि इनको ध्यान में रखना है, आपको देखना। पहला नियम है, यदि शब्द की शुरुआत में डा डा आता है, मतलब शब्द की शुरुआत ही डा या डा से हो, तो उसमें हम क्या नहीं करेंगे। इसका नियम क्या, जहां द्विगुण का प्रयोग नहीं होगा, मतलब यहाँ पे बिंदी आएगी नहीं। तो ऐसे शब्द सोचो जिनकी शुरुआत में ही ये लोग आते हों, जैसे जैसे मान लो हमने बोला डलिया, डमरू, हाँ बोलो, ढोलक, ढक्कन, डंडा। बताओ, ये सब डा और डा से शुरू हो रहे, इनमें द्विगुण प्रयोग नहीं होगा। आगे पहली बात समझ में, पहली लाइन समझ में आ गई सबको, ठीक है। दूसरी, यदि कोई अंग्रेजी का शब्द हो, मतलब हिंदी में प्रयोग हुआ हो अंग्रेजी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड। रोड क्या हिंदी का शब्द है? अंग्रेजी का है। बोर्ड, ग्राउंड, बताओ आई समझ में बात है ना? अंग्रेजी की बात, जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनमें भी द्विगुण का प्रयोग नहीं होगा, मतलब इसमें बिंदी नहीं रखी जाएगी। यदि द्वित्व व्यंजन हो, द्वित्व व्यंजन जानते हो क्या कहलाते हैं? व्यंजन 2 बार आए हो, एक आधा हो एक पूरा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा बच्चा, लल्ला, दिल्ली, तो ये सब क्या है? द्वित्व व्यंजन है। देखो ये कैसे हैं? द्वित्व व्यंजन है। तो अगर द्वित्व व्यंजन हो, अब द्वित्व व्यंजन में भी कौन से वाले होने चाहिए? यही, जैसे फॉर एग्जाम्पल हड्डी, तो इनमें क्या नहीं होगा प्रयोग। देखो इस वाले में नीचे बिंदी नहीं होगी, ना इस वाले में बिंदी होगी, क्योंकि ये द्वित्व व्यंजन है। देखो 2 बार आया है, और जब द्वित्व व्यंजन किसको बोलते हैं? जो चीज 2 बार, एक को आधा पढ़ते हैं, एक को पूरा, जैसे वो लिखे हैं। अरे समझ में बात, जैसे वो चाचा 2 बार आया था, यहाँ पे लाला, यहाँ पे भी लाला 2 बार आया, तो एक बार, मतलब जब उच्चारण हमें एक साथ करना हो, किसी भी वर्ण में 2 आए हों तो उच्चारण एक साथ करना हो, तो एक को आधा लिखेंगे, एक को लिखते हैं पूरा, उसी को बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। आ रही समझ में बात? तो इनके द्वित्व व्यंजन अगर बन के आए इनसे, तो जैसे हड्डी हो गया, और कोई ऐसा बोलो जिसमें ये 2 बार आए हो द्वित्व व्यंजन के रूप में। अल्लाह, अल्लाह, तो वो तो ला है ना, उसमें तो ला है, ला वाला थोड़ी करना है। कौन सा? ढक्कन, कबड्डी, हाँ कबड्डी, कबड्डी, देखो कबड्डी। अरे तुम लोग पता नहीं क्या बता, चमचा। अब ये कोई कौन सा द्वित्व व्यंजन? ये द्वित्व व्यंजन है? ये कहाँ है द्वित्व व्यंजन बताओ? द्वित्व व्यंजन कहलाता है एक आधा हो वही पूरा हो एक बार। जैसे देखो यहाँ चा है, ये भी चा है, एक आधा हो एक कैसा हो? पूरा हो, उसको बोलते हैं। तो जैसे ये वर्ड आ रहे हैं तो इनमें नीचे प्रयोग नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तुम लोग पता नहीं क्या बोल रहे हो। यहाँ पे जो बोल रहा है वो क्या है? डा और डा वाले सोचना है, द्वित्व व्यंजन डा और डा वाले हटाओ। ये समझ में आ गया? यदि डा डा से पहले उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग, देखो जब उपसर्ग पढ़ेंगे वहां पे आएगा ये पूरी तरह से समझ में। जैसे फिर भी हम बता रहे हैं, जैसे हमने लिखा निडर, डर, डर शब्द में नी उपसर्ग लगा है, सबसे आगे लगा है कि नहीं लगा है? तो इसमें भी नहीं होगा। अब यदि डा डा से पहले या बाद में अनुस्वार हो, या तो पहले हो या बाद में हो, इसका मतलब समझ लो ये लास्ट वाले का। जैसे हमने बोला आडंबर, देखो ये डा है, आडंबर, डा के बाद आ रहा है अनुस्वार की उच्चारण। देखो आडंबर, डा के बाद आ रहा है, तो या तो डा के पहले आ जाए या डा के बाद आ जाए, या डा के पहले आ जाए या डा के बाद ये बिंदी आ जाए, तब भी इसमें प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नीचे बिंदी नहीं आएगी।
अब देखो फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला आपसे सड़क लिखो, सड़क ऐसा लिख दिया हमने। अब पांचों पहले नियम लगा के देख लो, मतलब अगर ये पांचों लग जाएंगे तो नहीं होगा, और अगर ये पांचों नहीं लगेंगे तो हो जाएगा। पहला क्या है, यदि शब्द की शुरुआत में डा या डा आता हो, क्या शब्द की शुरुआत में है? नहीं है। दूसरा देखो, यदि कोई अंग्रेजी का शब्द हो तो क्या ये कोई अंग्रेजी के शब्द है? नहीं है। यदि द्वित्व व्यंजन हो तो क्या दो बार आया है डाडा? नहीं आया है। यदि डाडा से पहले उपसर्ग लगा है तो क्या कोई उपसर्ग लगा है? नहीं लगा है। यदि डाडा से पहले या बाद में अनुस्वार हो तो क्या इसमें अनुस्वार है? नहीं है। तो ये पांचों नहीं लगे हैं, और जब नहीं लगे हैं तो फिर हमें यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी? बिंदी, दुई गुण की बिंदी लगानी पड़ेगी। अब बताओ आया समझ में? पक्का? इस तरीके से कहां प्रयोग होना है और कहां पे प्रयोग नहीं होना है, ये थी पांचों बिंदियां। हाँ हाँ, तो क्या गलत लिखा है बोलो? अरे राम, हे भगवान, तुम्हें पता है नहीं चला अभी तक? जैसे हमने बोला, देखो भैया, हमने बोला ग्राउंड, समझ रहे हैं? ये शब्द बोल दिया, इसमें तो दो नियम लग जाने हैं। कौन सा? एक तो ग्राउंड पहले देखा आपने, कौन सा शब्द है बताओ? अंग्रेजी का शब्द है कि नहीं? तो नहीं लगना है, सिंपल सी बात। और अगर तुम वो नियम, जैसे ये तो लग ही गया, साथ में ये नियम भी लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा? इसमें क्या लगा? डा डा से पहले, पहले या बाद में अनुस्वार हो, तो इसमें देखो डा से पहले अनुस्वार है, या डा से, इसमें इस वाले में देखो डा से बाद में अनुस्वार था, हाँ कि नहीं? इसमें पढ़ो ग्राउंड, डा बाद में आ रहा साउंड, ना की ध्वनि पहले आ रही, ग्राउंड यानी डा से पहले अनुस्वार है। और इस वाले में देखो आडंबर, डा के बाद अनुस्वार था, तो या तो पहले हो या बाद में हो, तब भी नहीं लिखना है। ये पांच नियम आपको याद रखना है जहां पे प्रयोग नहीं होगा। आ गई ये बात समझ में? बताओ। जैसे देखना, जैसे एक शब्द है, जैसे एक शब्द है, कौन सा? देखो एक शब्द है टिड्डा, टिड्डा। अब टिड्डा में बिंदी रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी? नहीं रखी जाएगी। क्यों नहीं रखी जाएगी? क्योंकि द्वित्व व्यंजन है, दो बार आया है, द्वित्व व्यंजन है। आया कि नहीं आया? द्वित्व है, द्वित्व व्यंजन, इसलिए नहीं रखी जाएगी। अब हमें लगता है कि अब आप समझ गए होंगे बिंदी। पांच नियम है, द्विगुण को लगाने के पांच नियम है, आप याद करो पांचों अभी के अभी। कहां कहां अंग्रेजी का कोई शब्द हो तो नहीं लगेगा, अगर कोई शब्द की शुरुआत डा या डा से हो रही हो तब भी नहीं होगा, किसी शब्द की शुरुआत डा या डा से हो रही हो तब भी नहीं होगा, अंग्रेजी का शब्द है तब भी नहीं होगा, द्वित्व व्यंजन है तब भी नहीं होगा, शब्द में डा या डा से पहले क्या लगाओ? उपसर्ग लगाओ, तब भी नहीं होगा, और या डा डा से पहले क्या लगा हो? अनुस्वार हो पहले, या बाद में अनुस्वार हो तब भी नहीं लगेगा। और अगर ये पांचों जिसमें फिट हो गए तब तो नहीं लगेगा, और ये पांचों जहां फिट नहीं हो रहे हैं वहां पे हम बिना सोचे क्या लगाएंगे? बिंदी। और ये वर्तनी में ही पूछे जाते हैं, जैसे वो पूछता सड़क का शुद्ध रूप क्या है, ठीक है? ये चीजें छोटी छोटी आपको याद रखनी पड़ेंगी हिंदी में। तो ये तो अभी तो सीख लिया है, बाकी आगे चल के और सारी बहुत सी बिंदी होती है, जैसे हा में देखना है और हैं, दोनों में समझ में आ रहा अंतर? है, मैं, तो ये बिंदियां भी होती हैं। तो ये आगे पढ़ेंगे अपन लोग, ये यहाँ पे अभी पढ़ना जरूरी नहीं है। तो इनके अगर आप छोटे मोटे एग्जाम्पल लिखना हो तो आप लिख लो, इसके ये हो गए, इसके ये हो गए, इसके लिए जैसे नेडर हो गया, इसमें क्या होता है बाद में आता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आडंबर, है ना? ग्राउंड। बताओ आ रही बात समझ? अब तो आ गई होगी पूरी तरह से। अब हम चलते हैं, जो सबसे पहले हम वर्गीकरण करने वाले हैं, अब पढ़ेंगे मेन कहां से स्टार्ट करेंगे? स्वर से। अब जो वर्गीकरण स्टार्ट होगा कि अब हम स्वरों के प्रकार समझेंगे, किस आधार पर? अलग अलग आधार पर, है ना? मात्रा के आधार पर समझेंगे, जिह्वा खुलने के आधार पर समझेंगे, मुख खुलने के आधार पर समझेंगे। किसके प्रकार समझेंगे? पहले स्वर को पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सबसे फिर पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन को अच्छे से, और उसके बाद हम करेंगे इसकी पूरी, जितना पढ़ा है उसकी पूरी करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है? इस तरीके से आपकी वर्णमाला क्या होगी? पूरी तरह से कंप्लीट। तो अभी आपने क्या सीखा? व्यंजन को आधा लिखने का तरीका भी सीख लिया है, कैसे लिखा जाता है। अनुस्वार को हटाने का तरीका भी सीख लिया है आपने, है ना? अनुस्वार को हटा के हम किसी शब्द को दो लिख सकते हैं, मतलब अनुस्वार के साथ भी, अनुस्वार के बिना भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने बिंदियां सीखी हैं, कौन बिंदी कहां पे प्रयोग होती है। जैसे आपसे पूछे नुक्ता,
नुक्ता कितने हैं? 5। समझ गए? जिसे अगर कभी आपसे पूछे ना ये कहाँ से आए हैं, ये वाले, ये किस भाषा से आए? ये तुर्की से आए। ये आपको बताएंगे जब आपको शब्द पढ़ाएंगे ना, देशज विदेशज, कौन कहाँ से आया है, कौन उर्दू का शब्द है, कौन सा आप फारसी का शब्द है ना, कौन सा रसिया वाला शब्द है हिंदी भाषा में जो आए हैं, आगत जिनको बोले, आगत शब्द होंगे कुछ, ठीक है, अंग्रेजी के शब्द होते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो अगर कभी भी आपसे पूछे द्विगुण उत्क्षेप या ताड़न जात ये कहाँ से आए हैं? तुर्की से। जैसे ये कहाँ गया वो, ये अरबी फारसी के शब्द थे। अब बताओ समझ में आ गई बात? इनको क्या बोलते हैं? द्विगुण, 2 गुण रखते हैं ये, 2 गुण, इसलिए क्या बोलेंगे? द्विगुण। उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, नीचे से बिंदु से उछाला गया इसलिए उत्क्षिप्त भी बोलेंगे। ताड़नजात इनको बोलने में क्या हो रहा है देखो, रड़ा रड़ा। तो अब पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या? स्वरों का वर्गीकरण। अब स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनो समझो। अभी हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर क्या होते हैं समझ में आ गया था, कल ही बता चुके थे। ऐसे वर्ण जिनको जो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? बोले जाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे उनको हम क्या कहते हैं? स्वर। जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उनको स्वर बोलते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। आपको सबको पता है, आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ। अंग और आहा नहीं होते। अंग आहा को क्या बोलते हैं? अयोग, अयोगवाह बोलते हैं, जिसमें अयोगवाह में अंग को बोलते हैं अनुस्वार और आहा को बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, कल बताया था। अब स्वरों का वर्गीकरण का जो आधार है वो 3 या 4 आधार पे हम करेंगे। तो जो पहला आधार अभी पढ़ने वाले हैं वो पहला आधार क्या है? किस आधार पर, किस बेस पर हम स्वरों को मतलब वर्गीकृत कर रहे हैं? तो पहला जो आधार है वो है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। किस आधार पर? मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहली हेडिंग डली, मात्रा के आधार पर। तो देखो मात्रा के आधार पर हम क्या क्या सीख सकते हैं, ध्यान से समझना। मात्रा के आधार पर होंगे 3 प्रकार। ऐसे बनाएंगे अपनी कॉपी। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के? 3। देखो पहला जो होगा इसको बोलेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ह्रस्व, क्योंकि इसमें रा पूरा है, हा आधा है। जैसे आपने सुना होगा एक सब हृदय, हृदय सुना है, उसको हृदय नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हृदय। क्या बोलते हैं? हृदय। हृदय नहीं बोलेंगे, हृदय बोलेंगे। आप देखना टीवी सीरियल देखते हैं आप लोग, टीवी सीरियल या जितने भी हिंदी के जानकार होते हैं ना वो हृदय बोलते हैं। देखना आप, हृदय हृदय हृदय, हृदय नहीं हृदय। हृदय क्यों बोल रही? क्योंकि हा है, हा में ही ऐसा लगा है क्या? रा। और ये रा पूरा होता है। अभी आज समझाएंगे, आज नहीं समझा पाएंगे तो कल जरूर समझाएंगे। इस री में और रा में अंतर क्या होता है। ये जो रा होता है ये पूरा ही होता है और ये रा भी पूरा ही होता है, सिर्फ रा आधा ये वाला होता है बस। तो इसमें भी क्या है? पूरा है। जैसे अगर हमने बोला आपसे ट्रक, ट्रक शब्द में देखो ये जो रा है ये ट्रा, रा पूरा ही है। तो भी ये समझाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। तो इसको क्या बोलेंगे? ह्रस्व, या आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ह्रस्व, हस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? लघु। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? एक मात्रिक, जिसकी मात्रा कैसी हो? एक, एक मात्रिक। क्या क्या नाम दे सकते हैं? देखो ह्रस्व, लघु, एक मात्रिक या छोटा भी बोल दो। किसका वर्गीकरण हो रहा है? स्वरों का। और ये 11 में से चुने जाएंगे, ठीक है भैया। एक मात्रिक, छोटा, ह्रस्व या लघु। कौन सा होता है? जो छोटे होंगे भैया, जिनकी एक ही मात्रा होगी, वो कौन कौन से होते हैं पता? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और पता री। ये होंगे कितने? 4। टोटल कितने होंगे? 4। संख्या में कितने होंगे? 4 होंगे, जिनकी एक मात्रा होती है, जो ह्रस्व हैं, छोटे हैं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनते चलना, अभी इनको और अच्छे से पढ़ा रहे। दूसरा है, उसको हम बोलेंगे दीर्घ। इसको क्या बोल सकते हैं? बड़ा। इसको कौन सा मात्रक बोलेंगे? द्विमात्रक।
ठीक है, ये है अपना दूसरा वर्गीकरण। इसमें कौन कौन से लोग आगे बताओ? बड़ा आ गया, टोटल कितने हो गए? कितने होंगे टोटल? 7। टोटल कितने होंगे? 7 होंगे। हाँ तो हो गए ना 11, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा जो होता है ना उसको बोलते हैं प्लुप्त, अगर आपने सुना हो प्लुप्त। हाँ, प्लुप्त बोलते हैं कौन सा? ये जो आता है ओम ऐसा वाला, राम, ये संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल, ये कहाँ पे प्रयोग किए जाएंगे? संस्कृत में होते हैं प्रयोग, हिंदी में कम आते हैं अब, है ना? क्या? विलुप्त स्वर, विलुप्त नहीं यार, विलुप्त। अध्याय, रुको एक मिनट। अभी ध्यान से सुनना इसको, जो समझाने वाले हैं। इसको हद से छोटा क्यों बोला जाता है? मात्रा के आधार पर किया गया, तो इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। तो इनके, हाँ, इनके उच्चारण में क्या लगता है? कम समय लगता है। देखो बोल के, आ, ई, उ, री, तुरंत बोल दिए गए, सबसे कम समय लगता है। इनके उच्चारण में क्या होता है? इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में लघु से 2 गुना समय लगता है भाई, 2 गुना समय लगता है। इनके उच्चारण में लघु से 2 गुना समय, आ, ई, उ, ए, ऐ, समझ रहे हैं? थोड़ा सा इससे ज्यादा लग रहा कि नहीं लग रहा? 2 गुना। और इसको क्यों बोला गया है? इसमें क्या होता है? इसमें दीर्घ से भी क्या लगता है? अधिक समय लगता है। जैसे ओ, मतलब ज्यादा लग रहा है, ठीक है? तो दीर्घ से अधिक समय लगता है उच्चारण में, समझ रहे? लगता है, ठीक है? इनका आपसे पूछे चिन्ह क्या होता, मतलब इनकी मात्रा 1 होगी ऐसे, इनकी मात्रा कितनी होती है? 2। 2 को ऐसे चिन्ह होता है। इनका जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? दर्शन चिन्ह बोलेंगे। कौन सा चिन्ह? दर्शन चिन्ह। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है रा, तो रा की क्या मात्रा होगी? ये ऐसे, तो रा में 1 मात्रा आएगी कि नहीं आएगी? बताओ, आएगी है? बड़े आके कितनी आएंगी? 2। तो ये 2 का चिन्ह है। जैसे अपन जब छंद अंद में गिनते हैं ना मात्रा, वहां पे यूज होते हैं ये, ठीक है? होती है कि नहीं? ये क्या है? इसका दर्शन चिन्ह है। अब आया ये समझ में कि नहीं आया? स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पे समझा है हमने? इसको समझा है मात्रा के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले किस आधार पे समझा हमने? मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर समझ गए। इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे जिह्वा के आधार, फिर मुख खुलने के आधार पर, फिर आपको पूरा समझाएंगे व्यंजन कैसे, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, सारी वर्णमाला पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो बिल्कुल समझ में आई होगी, और आपसे आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, नमस्कार।